Hello friends, so let's discuss the some points regarding the extra embryonic or fetal membrane. Okay, so before starting the today's class, okay, you should know the phases. Okay, that nothing but embryo phase and fetal phase. Okay, embryo phase you all know very well कि जो इनिशियल 8th वीक और इनिशियल 8 वीक जो प्रेगनेंसी के होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो फेज बोलते हैं. ओके, और उस पर्टिकुलर इनिशियल 8 वीक में से जो इनिशियल 3 वीक्स होते हैं वो हमारा प्री एम्ब्रियोनिक फेज होता है. ओके, एंड अल्टीमेटली जो हमारे जो लास्ट के जो 5 वीक्स या फिर जो 4 वीक जो रिमेन बचते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो प्रॉपर फेस बोलते हैं. ओके, एम्ब्रियो प्रॉपर फेस में अल्टीमेटली जो फीटस है, ओके, जो वहाँ पे बेबी जो डेवलप होने वाला है उसके ऑर्गन उसके टिश्यू की डेवलपमेंट होती है. ओके, तो ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर डेवलपमेंट वहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर्स भी उसके साथ डेवलप होते हैं. ओके, आई विल रिपीट द सेम स्टेटमेंट कि जो अल्टीमेटली जो डेवलपमेंट हो रही है, ओके, जो वहाँ पे न्यूबॉर्न या फिर जो बेबी जो डेवलप होने वाला है उसके जो ऑर्गन एंड टिश्यू जो डेवलप होता है वो हमारे एम्ब्रियो प्रॉपर फेस में डेवलप होता है. अलॉन्ग विद दैट वहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर्स भी डेवलप होते हैं. ओके, बट वो स्ट्रक्चर जो है वो हमारे जो पर्टिकुलर जो न्यू ऑर्गेनिज्म जो डेवलप हो रहा है इनसाइड द ओम ऑफ द पर्टिकुलर वूमेन, ओके, वो किसी भी उस पर्टिकुलर न्यू ऑर्गेनिज्म का कोई पार्ट नहीं होता है. ओके, तो अल्टीमेटली ये देखिए यहाँ पे वही लिखा है, द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक और फीटल मेम्ब्रेन आर द स्ट्रक्चर्स दैट डेवलप फ्रॉम द जाइगोट बट डू नॉट फॉर्म एनी पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो प्रॉपर. ओके, एम्ब्रियो प्रॉपर मतलब जो भी वहाँ पे ऑर्गन एंड टिश्यू जो भी इंपॉर्टेंट गैस्ट्रुलेशन, यू ऑल नो वेरी वेल गैस्ट्रुलेशन, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म. ओके, तो ड्यूरिंग दिस गैस्ट्रुलेशन जो इच लेयर्स हैं, ओके, एक्टोडर्म का लेयर का सेल, मेसोडर्म लेयर का सेल, ओके, एंड हमारा एंडोडर्म के लेयर का सेल. ओके, दीज पर्टिकुलर सेल्स दे फॉर्म द ऑर्गन एंड टिश्यूज, ओके, फॉर अ पर्टिकुलर ऑफस्प्रिंग. ओके, तो अल्टीमेटली उस पर्टिकुलर ऑर्गन डेवलपमेंट में या फिर उस पर्टिकुलर लेयर से जो उनके जो एसेसरीज जो डेवलप हो रहे हैं, ओके, उसी के साथ साथ वहाँ पे एक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर्स भी डेवलप होते हैं. दैट इज़ कॉल एज द, ये देखिए वो स्ट्रक्चर्स में हमारे एमनियन, योक सैक, एलेंटॉइस, कोरियन, प्लेसेंटा एंड अम्बिलिकल कॉर्ड, ये सभी जो स्ट्रक्चर जो डेवलप होते हैं, ओके, ये सभी स्ट्रक्चर्स अल्टीमेटली किस लिए डेवलप हो रहे हैं, एक फीटस को प्रोटेक्शन देंगे, फीटस को नरिशमेंट देंगे, फीटस के एक्सक्रीशन में हेल्प करेंगे. ओके, फीटस को प्रोटेक्शन का काम करेंगे. ओके, तो अल्टीमेटली इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर्स बोलते हैं. ओके, तो इंट्रा एम्ब्रियोनिक इवेंट्स में वहाँ पे जो ऑर्गन्स एंड टिश्यू वहाँ पे डेवलप होते हैं एंड अलॉन्ग विद दैट नंबर ऑफ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर्स भी डेवलप होते हैं. ओके, तो ये देखिए उन्हीं को हम एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन भी बोलते हैं. मेनली एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन में हम हमारे एमनियन, एलेंटॉइस एंड कोरियन को कंसिडर करते हैं, और जितने भी इंक्लूडिंग दिस पर्टिकुलर एमनियन, एलेंटॉइस एंड कोरियन, प्लेसेंटा, अम्बिलिकल कॉर्ड, योक सैक, टोटली को हम एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर्स बोलते हैं. ओके, तो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स आर रेस्पॉन्सिबल for the protection, respiration, excretion, nutrition of the embryo because जो अल्टीमेटली अम्बिलिकल जो कॉर्ड है वो आपका न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा जो फीटस जो डेवलप हो रहा है. ओके, एक्सक्रीशन के लिए वो रोल प्ले करता है. ओके, देन अल्टीमेटली एमनियन जो प्रोटेक्शन का काम करता है. एमनियन अल्टीमेटली ये क्या है, एक जिस सेल से एमनियोटिक कैविटी बनी होती है उसको हम एमनियन बोलते हैं. ओके, तो एमनियन के अंदर एमनियन से एमनियोटिक कैविटी उसमें रहता है और एमनियोटिक कैविटी में एमनियोटिक फ्लूइड रहता है. ओके, एमनियोटिक फ्लूइड क्या करता है, अल्टीमेटली फीटस को क्या करता है, प्रोटेक्शन के लिए वहाँ पे वो रोल प्ले करता है. तो अल्टीमेटली एट बर्थ प्लेसेंटा, अम्बिलिकल कॉर्ड एंड अदर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द फीटस एंड एक्सपेल फ्रॉम द यूट्रस एज एंड आफ्टर बर्थ. ओके, तो ये सभी जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक जो स्ट्रक्चर्स हैं वो फीटस के कोई भी पार्ट में रोल प्ले नहीं करने वाले हैं, जस्ट वो फीटस को सपोर्ट देंगे. ओके, जब तक वो पर्टिकुलर फीटस डेवलप होगा एक पर्टिकुलर यूट्रस में, ओके, एक पर्टिकुलर फीमेल के यूट्रस में जब तक वो डेवलप होगा उसके लिए कुछ वहाँ पे उसके एसेंशियल फंक्शन को रोल प्ले करेंगे. उसके लिए कोई पार्ट या फिर उससे कोई ऑर्गन, स्ट्रक्चर्स, टिश्यू वगैरह नहीं बनेगा. ओके, जस्ट इट इज़ अ पार्ट ऑफ द पर्टिकुलर डेवलपमेंट ऑफ द फीटस. ओके, तो इट इज़ एसेंशियल टू परफॉर्म, ये देखिए, द नॉलेज ऑफ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन इज एसेंशियल टू परफॉर्म प्रीनेटल डायग्नोसिस, ओके, सच एज एमनियोसेंटेसिस एंड कोरियोनिक बिलस बायोप्सी. ओके, तो दैट यू शुड नो अबाउट द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन.
तो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन जो हमारे कोरियंस हैं, जो एमनियंस है, ओके, तो एमनियोटिक कैविटी को रप्चर करके या फिर एमनियोटिक कैविटी में होल क्रिएट करके जो हम एमनियोटिक फ्लूइड को विड्रॉ करते हैं ना, तो उसका जब असेसमेंट करेंगे तो वहाँ पे क्रोमोसोमल जितने भी एबनॉर्मलिटीज़ होंगे या फिर क्रोमोसोमल एनॉमलीज होंगी, क्रोमोसोमल माल फंक्शंस होंगे, ओके, कंजेनाइटल माल फॉर्मेशन होंगे, वो सभी हम डिटेक्ट कर सकते हैं. ओके, दैट्स वाई द नॉलेज ऑफ दिस एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन वी शुड नो. ओके, so that is regarding for today's class. Thank you.